हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ई वेस्ट मैनेजमेंट पे। और GS3 इन्वायरमेंट का टॉपिक है। इन्वायरमेंट का GS3 का टॉपिक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। तो वी विल डिस्कस ई वेस्ट। तो ई वेस्ट है तो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कहा जाता है। इट रिफर्स टू द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके जो डिस्कार्डेड प्रोडक्ट आपने फेंक दिया, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब आ गया। मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, ये सब आ गए क्या आपके ई वेस्ट में, ठीक है। हुआ क्यों है? डिजिटलाइजेशन का पेनिट्रेशन होना या डिजिटलाइज होना, डिजिटल लिटरेसी बढ़ना। तो ज़्यादा लोग फ़ोन ख़रीद रहे हैं, कन्वीनियंस हो रहा है, बात कर रहे हैं, ये वन ऑफ द रीज़न है। अर्बनाइजेशन, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही तो लोग ख़रीद रहे हैं। स्पेशली द शो ऑफ कल्चर, इससे भी लोग नया नया अपडेट हो रहा है, आईफोन नया नया ले रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक शो ऑफ कल्चर भी चल रहा है, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी भी है, नहीं भी है तब भी। तो पीपल आर बिकमिंग मोर यूज टू दीज क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। और बहुत लोगों को ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होने की वजह से एक इन चीज़ों से लगाव भी हुआ है और आसानी भी हुई है, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में। तो ये सब सारा इससे जो है क्या नाम है, ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, फिर इसको डिस्कार्ड कैसे करना, तो यही बन जाता है ई वेस्ट। And we are the third largest e-waste generator globally, okay, after the China, and USA is there as well. फिर करंट स्टेटस देखते हैं अगर ई वेस्ट का अपने यहाँ, तो 3.2 मिलियन टन्स एनुअली अगर बात करोगे ना, तो 3.2 मिलियन टन्स हो रहा है, मतलब 32 लाख लगभग टन। अब टॉप जनरेशन में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एंड थर्ड अगर यूपी स्पेसिफिक पॉइंट से देखें तो थर्ड इज़ उत्तर प्रदेश। कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, दे आर मोर देन IT और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट या मेडिकल हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। द कंजम्पशन वाला जो है ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज़ मोर, इट इज़ इसका पार्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, 85% जो है इसका ई वेस्ट, इट इज़ हैंडल्ड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। जो अनसेफ होता है, जला दिया, ऐसा डिस्कार्ड करते हैं ना, और पॉल्यूट हो जाता है एनवायरनमेंट। तो अब यहाँ पे देखते हैं वाई प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट इज़ नीडेड। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, जैसे ई वेस्ट में क्या होता है, कई वैल्यूएबल रिकवरेबल मटेरियल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसलिए ज़रूरी है। पैलेडियम भी है। दैन एफिशिएंट रीसाइकलिंग, अगर आप रिसाइकिल कर दोगे ना तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी और ये बिलियंस पहुँच जाएगी। अब इससे क्या होगा, डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है उसका डिपेंडेंस इट विल रिड्यूस, ठीक। बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा रॉ मटेरियल, यहाँ से हमने रिकवर कर लिया, रिसाइकिल कर लिया। रिसाइकिल में थोड़ा बहुत खर्च आएगा, वो कम होगा इन कंपैरिजन टू वी आर इम्पोर्टिंग। जब आप चीज़ आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो डॉलर्स में इंपोर्ट करते हो, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है डॉलर का कम होता है, प्लस जिस कंट्री से होता है वहाँ, जैसे आप चाइना से खूब इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वी आर इन डेफिसिट, हम डिफिसिट में चले जाते हैं इन इकोनॉमिक टर्म्स विद दैट कंट्री। तो हमें क्या है, रॉ मटेरियल जो है बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल है कि 1 टन ऑफ ई वेस्ट कैन कंटेन मोर गोल्ड देन 1 टन ऑफ गोल्ड ओर। हेल्थ हजार्ड्स की अगर आप बात करोगे तो इट कंटेन्स 1000 टॉक्सिक मटेरियल। इसमें लेड होता है, मरकरी है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, इतनी सारी डिजीज़ेज होती हैं इनकी वजह से, इटाई एंड ऑल दैट, बहुत सारी हैं। क्रोमियम है इसमें, फिर देन ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं। अब एक्सपोजर से यहाँ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लंग डिजीज़ आपको हो सकती है, किडनी डिजीज़, कई सारा तरह की डिजीज़ेज है। इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है, ये सारे जो ई वेस्ट जनरेट हुआ है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक। इट लीचेस द हैवी मेटल इनटू द सॉइल में और वाटर, तो सॉइल में जाएगा, वाटर में जाएगा, फिर बरसात होगी, रन ऑफ होकर के नदी में जाएगा, प्लांट्स एब्जॉर्ब करें या जो भी हो, सब सारी चीज़ें होंगी। प्लास्टिक बर्न होगा, डायऑक्सिन्स, ये डायऑक्सिन रिलीज होगा, एंड फ्यूरांस, ये एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे। कौन कॉज करेंगे? डायऑक्सिन्स एंड फ्यूरांस। अच्छा, ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन होगा फ्रॉम लैंडफिल्स, ठीक है। आपने ज़मीन में क्या किया, आपने बरी कर दिया लैंडफिल, यहाँ अब यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल है, यहाँ परकुलेट कर रहा है, नीचे चला गया केमिकल, ठीक है, ये नीचे ग्राउंड वाटर है। तो ये सब सारी चीज़ें, इससे लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है।
सोशल इम्पैक्ट क्या है? अगर आप चाइल्ड लेबर एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशन आर रैम्पेंट। अब इनफॉर्मल साइकिलिंग में, रिसाइकलिंग में आप देखते हो ना, बीनते रहते हैं लोग, चाइल्ड लेबर, और ये एन अनसेफ वर्क कंडीशन है जो भी वेस्ट कलेक्शन में काम करते हैं। वर्कर्स के पास एक प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, दे आर एक्सपोज टू दीज हार्मफुल केमिकल्स। ठीक, मेडिकल केयर नहीं है, सब क्रॉनिक इलनेस हो जाती है, सब सारी चीज़ें हैं। चैलेंजेस क्या ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए, और डोमिनेंस जो है इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस है, और ये इनफॉर्मल सेक्टर है। 85% ऑफ ई वेस्ट यूज़ रिसाइकिल करता है सब सारी चीज़ें, बट दे यूजेज द क्रूड टेक्निक। अभी क्रूड टेक्निक मतलब ओपन बर्निंग कर दिया आपने, अब और पॉल्यूशन बढ़ेगा इससे, एसिड लीचिंग। ठीक, दिस कॉजेज पॉल्यूशन एंड लॉस ऑफ वैल्यूएबल मेटल। एक तो मेटल गायब हो गया, प्लस पॉल्यूशन भी आप कर दिए। ये इनएफिशिएंट रिकवरी मेथड्स हैं। ठीक, लैक ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल रिसाइकलर्स के बीच में एक इंटीग्रेशन नहीं है, ये प्रॉब्लम को और दिक्कत कर देता है। इनएडुकेट कलेक्शन है, रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो 30% ऑफ ई वेस्ट जो जनरेट होता है इट इज़ कलेक्टेड, तो बाकी तो कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कितना ई वेस्ट कलेक्ट होता है? 33%। और इंडिया के लगभग 500, वी हैव 500 ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स। कितने रिसाइकलर्स है? 500। अब पर बहुत सारे ऐसे हैं दे ऑपरेट बिलो द कैपेसिटी। इनका कलेक्शन सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसाइकलिंग का सिस्टम नहीं है। ठीक है, प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं है, और क्या नाम है, इन्वायरमेंटल हज़ार्ड ही कॉज कर रही हैं लोग। और अर्बन जो हमारा लोकल बॉडी है, नगर निगम है, इसके पास भी एक कैपेसिटी नहीं होती है, अवेयरनेस कैंपेन ये लोग नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें। इम्पोर्ट एंड डंपिंग फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़। डिस्पाइट बेसल कन्वेंशन, जो ई वेस्ट होता है फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़ या नेशन, इट इज़ इलीगली डम्प्ड। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसको डंप कर दिया जाता है, इन लाइक इंडिया, अंडर द लेबल ऑफ यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में डंप कर दी। सो एक बेसल कन्वेंशन होने के बावजूद, ये 1989 में बेसल कन्वेंशन साइन वाइन हुआ था और 1992 में इन्फोर्स हुआ। ये जो मूवमेंट है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो हज़ार्डस मटेरियल हैं, ये सब जो हज़ार्डस मटेरियल है, इसके मूवमेंट को रेगुलेट करता है। कि भाई रेगुलेशन का मतलब एक डेवलप्ड कंट्री ये अपना हज़ार्डस मटेरियल डेवलपिंग कंट्री में डंप नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्पाइट ऑल द लॉज, ये सब सारी चीज़ें वर्क होती हैं। रैपिड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, मतलब बार बार इनोवेशन होता है, इसकी वजह से शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ स्पैन जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, अब बार बार लोग ख़रीदते रहते हैं, 1-2 साल में अपडेट हो गया, और थोड़ा शो ऑफ कल्चर, ये सब सारी चीज़ चली रही है। लिमिटेड रिपेयरबिलिटी है, और रिपेयर नहीं हो पाता, एक बार ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया। ठीक है, इससे क्या है, बार बार लोग ख़रीदते हैं और यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ओल्ड प्रोडक्ट्स लोग यूज़ कम कर रहे हैं। ठीक है, नया ख़रीदने का ज़्यादा जो। अब लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस है, लो अवेयरनेस अबाउट कैसे फॉर्मल रिसाइकलिंग करी जाती है, इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। एंड द कंज्यूमर्स दे ऑफन सेल द ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक टू स्क्रैप डीलर्स रेदर देन एक ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स के बेचने की जगह आपने नॉर्मल कबाड़ी वाले को बेच दिया। आपको क्या चाहिए, एक ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स के पास दे दो। गवर्नमेंट और इनिशिएटिव क्या देखिए, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2011 का, इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, जिसमें कहा गया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड ऑफ लाइफ कलेक्शन और रिसाइकलिंग। ठीक, तो एंड प्रोड्यूसर्स मस्ट इस्टेब्लिश कलेक्शन सेंटर। जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, जो दे आर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि कलेक्शन सेंटर बनाए, टू टेक बैक सिस्टम बनाए। कि नहीं, मान लो आईफोन आपने यूज़ किया तो आईफोन के ऑफिस सेटअप है, वहाँ एक कलेक्शन सेंटर हो कि हाँ आईफोन आप यूज़ कर चुके हो या ख़राब हो गया है, आप यहाँ पे आप डंप कर दो। ठीक है, कलेक्शन सेंटर वाले फिर इसको मैनेज करेंगे, हाउ कैसे करना है वो जानिए। देन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 वाला है, ये 18-22 में अमेंड भी हुआ था। इसमें क्या है, इट इंट्रोड्यूस्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन विच विल हेल्प प्रोड्यूसर्स, जो भी प्रोडक्ट बनाने के हैं वो EPR रेगुलेशन जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको मीट करें। उनको कलेक्शन टारगेट रखा जाएगा, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसर्स, जैसे 10% इनिशियली।
इंक्लूजन ऑफ बल्क कंज्यूमर्स अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट ऑब्लिगेशन, जैसे ऑफिसेज और जो हैं इंस्टीट्यूशंस में खूब ढेर सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, तो इनको ज़्यादा रखा जाए, ठीक है, इंक्लूड करो इन बल्क कंज्यूमर्स को। देन बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये भी 2022 का है, इसमें सेफ कलेक्शन, रिसाइकलिंग और रीयूज़ ऑफ बैटरी भी। बैटरी नहीं, कई जगह देखते हो फट गई, ये हुआ। यस्टरडे अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक देखा ई रिक्शा था, उसमें बैटरी में स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग की वजह से फिर वो पूरा ई रिक्शा जल गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बैटरी इज़ वेरी डेंजरस और इंक्लूडिंग लिथियम आयन। चलिए यहाँ पे इससे क्या होता है, अगर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट में सर्कुलर इकोनॉमी बाय रीयूजिंग रिकवर्ड मटेरियल, न्यू बैटरी में रिकवर्ड मटेरियल आप रीयूज़ कर लो, इट विल प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, एंड इट विल बी एफिशिएंट एंड लेस बर्डन ऑन द मिनरल रिसोर्सेज। एफिशिएंट भी होगा, मिनरल रिसोर्सेज पे कम बर्डन होगा अगर आप सर्कुलर इकोनॉमी में हैं, आपका इंपोर्ट कम होगा, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी एक रास्ता है, ठीक है। देयर विल बी सस्टेनिंग यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एज वेल। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल, ये क्या है, इट विल इनकरेज द कंज्यूमर टू रिपेयर एंड रीयूज द प्रोडक्ट एंड इट एम्स टू फाइट प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस एंड रिड्यूस वेस्ट रीजनरेशन को रोका जा सके, ठीक है। और ये जो पहले से लोग पुराना आउटडेटेड यूज़ नहीं करते, उस कल्चर को रोका जाए, अब लॉन्ग टर्म भी यूज़ करिए, ठीक है। अब जैसे आईपैड, आईफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट्स शायद होते रहते हैं, आप अपडेट्स यूज़ करते रहिए उसको, फिर नए भाई नया लॉन्च हो रहा है, उसमें नई कुछ और ख़ासियत होती है। अब यहाँ ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कौन से, बेसल कन्वेंशन हो गया 19, ये क्या कंट्रोल करता है, क्रॉस बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट जो हार्मफुल है, और इलीगल डंपिंग जो है ना वेस्ट की। एक कंट्री जो डेवलप्ड है, डेवलप्ड वाले क्या करते हैं, डंप कर देते हैं डेवलपिंग में, कहाँ, डेवलपिंग में, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ग्लोबल ई वेस्ट देन स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप है कोई, ये डेटा कलेक्ट करती है सारा ई वेस्ट से रिलेटेड। देन ई वेस्ट चैलेंज WEF का है, वो सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करेगा, जिससे ई वेस्ट यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। इट विल बी रिसाइकल्ड। ई वेस्ट कोलिशन की बात की गई 2018 में, ये 7 UN एजेंसीज का कोलिशन है, ई वेस्ट कोलिशन। ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ग्लोबली जो है उसको पुश करता है। व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, क्या है, एक एफिशिएंट रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ कि यहाँ वेस्ट रिसाइकिल हो जाए, रीयूज़ हो जाए, बस ये इतनी सी बात है। एक रीजनल ई वेस्ट कनेक्शन सेंटर हो, कैसा ई वेस्ट, रीजनल ई वेस्ट कलेक्शन हब हो और रिसाइकलिंग हब हो, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को लाया जाए, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को आप सब्सिडी दीजिए या इनको इंसेंटिव दीजिए, जो भी करिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर हो, एक सिस्टमाइज्ड वे में काम करे, ऑथराइज्ड वन, और जिसके पास प्रॉपर टेक हो, प्रॉपर स्किल हो कि वो ई वेस्ट को मैनेज कर सके। और EPR जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऊपर देखा ना कि वेस्ट जो कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उन्हीं के लिए ये सब कहा गया कि जिम्मेदारी दी गई है आपको कैसे वेस्ट मैनेज करना है। वेस्ट आप रिटर्न कर लो, अपने पास ले लो, फिर आप मैनेज करो। जैसे यहाँ पे है कोलोकेट करना है, कैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर को विद मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हैं, एफिशिएंट लॉजिस्टिक को आसपास जो इनको लोकेट कर दिया, जहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो ई वेस्ट को मैनेज करेंगे, कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स के पास। भाई EPR के ज़रिए इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के पास आ जाएगा, फिर यहाँ ये लोग मैनेज कर लेंगे इससे। या लोकल लेवल पर भी आप इनिशिएट कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी डेवलप इंडिजिनस, अपनी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करें ताकि मेटल और प्लास्टिक रिकवरी हो। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो गोल्ड है, रेयर अर्थ मेटल है, सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फ्रॉम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है ना, उससे गोल्ड, रेयर अर्थ मेटल मिल जाएगा। स्ट्रेंथन द रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, EPR टारगेट्स का प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो। अगर आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो ई वेस्ट से रिलेटेड, तो आप पेनाल्टी ली जानी चाहिए। और इंसेंटिव किसको दिया जाए, फॉर्मल रिसाइकलर्स को, जो ऊपर बात की है मैंने भी, उनको सब्सिडी दीजिए या इंसेंटिव दीजिए, टैक्स कट करिए, जो भी करिए, उनको बूस्ट करिए
कि लोग एक सिस्टम में आए, ठीक है, और दे रिसाइकिल करें। देन इंट्रोड्यूस ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, वेस्ट फ्लो का एक सिस्टम डिटेक्ट करो, आप बनाओ, ट्रेस करना कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है, वेस्ट फ्लो। तो भाई बह जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, क्या हो क्या रहा है इसका, ठीक है। इससे डेटा प्रॉपर होगा तो वेस्ट रिसाइकल और रिकवरी में आसानी होगी। अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग, व्हाट इज़ दिस? एजुकेट द कंज्यूमर्स अबाउट द फॉर्मल कलेक्शन सेंटर, देन इंक्लूड ई वेस्ट एजुकेशन स्कूल करिकुलम में, या पेरेंटिंग एजुकेशन में भी ई वेस्ट के बारे में बताया जाए कि बच्चा जो है आपकी ई वेस्ट कुछ भी यूज़ कर रहा है छोटा मोटा अगर, तो उसको फेंके नहीं, ऐसे ही डंप न कर दे कहीं भी। जो भी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए रिसाइकलिंग के लिए। प्रमोट कॉरपोरेट, जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होनी चाहिए काफ़ी, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो कैसे आप उसको डिस्कार्ड करने के या रीयूज़ करने के क्या क्या तरीके होंगे। तो कंपनीज़ को इनक्रेज किया जाए कि सर्कुलर डिज़ाइन वो करें, ताकि रॉ मटेरियल जो उसके अंदर हो वो फिर रिसाइकिल हो सके और रीयूज़ हो सके, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सस्टेनिंग वे, ठीक। एंड इको लेबलिंग, प्रमोट रिपेयरेबल मॉड्यूलर एंड रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स, ये सब सारी चीज़ें हैं। देन फॉर्मलाइज द इनफॉर्मल सेक्टर, जो भी इनफॉर्मल सेक्टर है इनको इंटीग्रेट किया जाए, किसमें? ट्रेनिंग से, सर्टिफिकेशन से, इन द फॉर्मल वन। और जो भी वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्टिव गियर और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करने का वो दिया जाए। और जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें वेस्ट पिकर्स हैं, ठीक है, इंक्लूजन प्रोग्राम है, सब सारी चीज़ें। तो ये एक अच्छा खासा मटेरियल तैयार है आपका। आप इसी में से बाकी आके एक कंक्लूजन आप लिख देना खुद से, ठीक है, कि क्यों करना है, क्योंकि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी होगी, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारा उसमें आप पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही रिसोर्स कम है तो लिमिट रिसोर्स में कैसे इसको एफिशिएंटली यूज़ करें, ठीक है। तो आप इसको बार बार पढ़ लेना या लेक्चर देख लेना। इट्स एनफ मटेरियल फॉर राइटिंग अ टॉपिक ऑन ई वेस्ट मटेरियल फॉर मेंस, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा डेटा, ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो, 3.2 मिलियन टन। अब पर पर्सन, पर इंडिविजुअल अगर आपको डालना है तो आप नेट पे आप थोड़ा सर्च करके पर पर्सन कितना केजी वेस्ट जनरेट होता है। टाइप ऑफ वेस्ट अगर इसमें आप देखोगे तो बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, वेस्ट। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है ई वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का है। और भी वेस्ट में क्या क्या आते हैं, बायोमेडिकल और ये सब पढ़ेंगे और लेक्चर में। फिलहाल ई वेस्ट पे ये इतना ही है। ओके, थैंक यू।